हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर अपने पीसी में जावा जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका पाथ भी सेट करना मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको ये मैं एकदम ईजीएस्ट वे में बता सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर आप VS कोड में कोई भी कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में VS कोड को इंस्टॉल करना होगा। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है एंड देन यहाँ पर आपको लिखना है VS कोड डाउनलोड, ये लिख के आपको सर्च कर देना है। एंड आपको यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है जो कि विजुअल स्टूडियो कोड का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। एंड अगर आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली विंडोज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड अगर आप मैक पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो सिंपली मैं अभी विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ तो इस पर क्लिक करते हैं एंड इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब VS कोड का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, तो मैं आपको इस वीडियो में वो नहीं बता रहा हूँ। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक नया टैब ओपन करना होगा एंड यहाँ पर आपको लिखना होगा जावा जेडीके। सिंपली आपको ये लिख के सर्च कर देना है जावा जेडीके डाउनलोड। एंड यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, ये ओरेकल का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए लिनक्स के लिए, मैक के लिए और विंडोज़ के लिए। तो आपको सिंपली यहाँ पर विंडोज़ वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जो 64 इंस्टॉलर दिख रहा है आपको इस वाले पर क्लिक करना है, सेकेंड नंबर वाले पर, इस वाले पर आपको क्लिक करना है और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा इंस्टॉलर। जैसे ही इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाए तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड शो इन फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और जैसे ये डाउनलोड होता है आज का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही जेडीके का सेटअप डाउनलोड हो जाए आपको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है और इस सेटअप पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। एक ऑप्शन आएगा, इसको यस कर देना है एंड सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये आपका जो जावा का जेडीके का सेटअप है ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसका पाथ सेट करना बताऊंगा और अगर आपने पाथ सेट नहीं किया तो ये वर्क नहीं करेगा अच्छे से। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसा कि हम सब ने अभी जावा के जेडीके को डाउनलोड किया है तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो सिंपली आपको विंडोज़ R प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको CMD कमांड प्रॉम्प्ट आपको सर्च कर देना है। एंड कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद आपको ये लिखना है जावा --- वर्जन, ये लिख के आपको सर्च कर देना है। एंड अगर आपका ये अच्छे से डाउनलोड हो गया होगा तो आपको यहाँ पर ये वर्जन दिखा देगा 20.0.1 कि यहाँ पर ये देखिए क्रोम ब्राउजर पर भी दिखा रहा था इसका 20 वर्जन है, जेडीके 20। तो ये आपका सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि ये वर्क करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमें क्या करना है, इसका पाथ सेट करना है। तो चलिए सबसे पहले पाथ सेट कर लेते हैं। उससे पहले मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक एक्सटेंशन बता देता हूँ जिससे कि बहुत ही स्मूथ आप जावा का प्रोग्रामिंग कर पाएंगे VS कोड में। तो सिंपली आपको यहाँ पर VS कोड ओपन कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पर चले जाना है एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्सटेंशन, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन सर्च करना है जो कि मैं बता रहा हूँ जावा। बस आपको इतना ही लिखना है और वो एक्सटेंशन सबसे पहले ही आ जाएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला एक्सटेंशन आ जाएगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वेरीफाइड है। तो आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं इसको डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। इसको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक चलिए मैं आपको इसका पाथ सेट करना बता देता हूँ। सिंपली पाथ सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करना होगा एंड लोकल डिस्क में जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोग्राम फाइल्स, ये वाला X86 नहीं, केवल प्रोग्राम फाइल्स। आपको इस वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर देखिए एक फोल्डर दिख रहा होगा जावा के नाम से, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जावा के नाम से। तो फिर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ये देखिए सबसे टॉप पे बिन का फोल्डर दिख रहा होगा ये। देन आपको इस पर क्लिक करना है। इस वाले फोल्डर में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ का पाथ आपको कॉपी करना है। तो पाथ कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं वो भी बता देता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। देखिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए एक पाथ आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है एंड देन फिर आपको क्या करना है, आपको अपने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है।
प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक किया एंड देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए सिस्टम वेरिएबल्स और यूज़र वेरिएबल 2 चीज़ आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इस सिस्टम वेरिएबल में इसका पाथ सेट करना है ताकि आप किसी भी यूज़र से इसको एक्सेस करें तो वो एक्सेस हो सके। तो चलिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए एक पाथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए पाथ दिख रहा है, यहाँ पे आपको इस वाले पाथ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको न्यू पर क्लिक करना है, देखिए वो भी दिखा देता हूँ, इस वाले न्यू पर आपको फिर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने जो पाथ वो कॉपी किया था आपको सिंपली यहाँ पर वो पेस्ट कर देना है एंड देन ये जितने भी बॉक्सेस खुले आपको सिंपली सबको ओके कर देना है एंड ये सेव कर देना ओके। तो आपने सक्सेसफुली जावा के जेडीके का जो पाथ है आपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में सेट कर दिया है। तो चलिए तब तक वीएस कोड देखते हैं कि जो हमने डाउनलोड किया था वो एक्सटेंशन डाउनलोड हुआ कि नहीं। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए इसका एक ट्रायल लेके देखते हैं कि यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ भी लिख के .java करके एक प्रोग्राम बना देता हूँ एंड मैं एक कॉपी कर लेता हूँ गूगल से, सिंपली एक सिंपल सा प्रोग्राम कोई भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल जावा प्रोग्राम, ये लिख के मैं यहाँ से हेलो वर्ल्ड का ये प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं लिखूँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड देन यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ये देखिए पेस्ट हो गया एंड देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है रन जावा एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स। यहाँ पे देखिए हेलो जावा यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है। तो मतलब कि हमारा ये पाथ जो है कि वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि वो वीडियो देखने के बाद आपका काम आसान हो जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।